नमस्ते दोस्तों। आज जो अंटार्कटिका में हो रहा है ना, आपने सोचा भी नहीं होगा कि जहां हर साल ठंडी होती है लेकिन इस बार कुछ अलग ही हो रहा है वहां पे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे और खुलासा करेंगे उस चीज का जो सबसे ज्यादा ठंडी जगह पे आखिर गर्मी क्यों हो रही है। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। The Antarctica have hit a record low for the month of June. Places on Earth, what comes to your mind? Sahara Desert in Africa. अंटार्कटिका जिसे हम सबसे ज़्यादा ठंडी जगह के रूप में जानते हैं, वहाँ आजकल इतनी गर्मी का माहौल बन गया है ना। तो ऐसा क्यों? साइंटिस्ट भी इस गर्मी का राज को सुलझाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ रिसर्च में निकल कर आई है ना जो इंसानों की होश उड़ा देगी। इस रिसर्च के पीछे दो मेजर रीज़न निकल कर आए। सबसे पहला, दुनिया भर में जो टेम्परेचर का जो रिकॉर्ड है ना वो अपने पिक लेवल पर पहुंच गया है, और दूसरा, पैसिफिक ओशन में एक ताकतवर पावरफुल एल नीनो क्रिएट होने के कारण ये सब हो रहा है। अगर आपको पता नहीं कि एल नीनो क्या होता है तो जान लीजिए। आप इसको सिंपल सी एक लैंग्वेज में समझ लो कि जब कोई भी क्लाइमेट फेनोमेना होता है ना, वो ओशियनिक की गर्मी को इंक्रीज करता है, यानी जो भी ओशन की जो हॉटनेस होता है ना उसको ये इंक्रीज कर देता है, और इसका जो फॉर्मेशन होता है ना वो पैसिफिक ओशन में ही हो पाता है। और जानते हो, जब ओशियनिक विंड्स में कोई भी चेंजेस होती है तो उसका जो प्रभाव मतलब इफेक्ट पहुंचता है मौसम पर। मतलब कहीं पे कुछ तरह का मौसम होगा तो उससे जो भी नॉर्मल मौसम होगा, नॉर्मल वेदर होगा, वो चेंज हो जाता है उस नॉर्मल वेदर से। और पता है, ये सारे चीज़ का कारण एल नीनो ही है। और जहाँ नॉर्मली कहीं ठंडक होती है तो वो वहाँ पे गर्मी कर देता है ये एल नीनो। और जानते हो, कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे अत्यधिक बारिश भी होते हैं, तो वो भी इसी रीज़न के कारण होती है। तो वापस अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो इसके कारण ही नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गर्मी बढ़ रही है। हाल ही में दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हॉटेस्ट दिन और हॉटेस्ट मंथ यानी जून हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। आपने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा इस साल, वो भी जून के मंथ में, कि इस पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन चिंताजनक की बात यह है कि गर्मी अभी भी अंटार्कटिका में इंक्रीज ही कर रही है। जी हाँ, आपने सही सुना, इंक्रीज कर रही है गर्मी अंटार्कटिका में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट पब्लिश किया कि अंटार्कटिका के आसपास की जो सी आइस का जो डेटा होता है ना वो बहुत कम रिकॉर्ड किया गया, जिसके अनुसार ये ना समय के लिए एवरेज से ना 17% कम बताया जा रहा है। आइस सीजन के साथ फैलती और घटती बढ़ती रहती है, लेकिन अंटार्कटिका के आसपास की जो बर्फ है ना अभी भी पिघल ही रही है। लेकिन ये सब तो धीरे धीरे फेज में हो रहा है, जिसे सैटेलाइट की ऑब्जर्वेशन से यह पता चला कि 1970s में ही ये शुरू हुआ था। और आप इस इमेज को देख सकते हो। डेटा के मुताबिक अंटार्कटिका का जो टेम्परेचर है ना बेहद ड्रामेटिक इजाफा हुआ है। लेकिन यह गर्मी क्यों हो रही है यहाँ पे, और क्या वाकई में ग्लोबल वार्मिंग इसके पीछे कारण है? अंटार्कटिका हमारे लिए क्रूशियल इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दुनिया का 90% आइस को कंटेन करता है, जिसे वर्ल्ड की फ्रेश वाटर यानी 70% वाटर कंटेंट करता है ये आइस। और जानते हो आप, इस बार जो मैक्सिमम पार्ट है जमीन के अंदर इस बर्फ का, वो 3 मील से भी ज्यादा चौड़ा है ये आइसबर्ग। अगर ये पूरी तरह से पिघल गया तो जानते हो ग्लोबल सी का जो लेवल है ना वो 190 फीट तक बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ऐसा सुनने में तो ये इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन ये पॉसिबल हो रहा है। साउथ पोल पर जो बर्फ है ना वो उसकी घुलने की स्पीड तेज हो रही है। जो लोग किनारे से 60 मील की दूरी पे रहते हैं ना उनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट पहुंचेगा, और उनकी रहने की जगह भी तबाह या ख़त्म हो जाएगी इसकी वजह से। इससे इंसानों को प्रॉब्लम हो चाहे ना हो, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आज की डेट में फेस कर रहे हैं वो अंटार्कटिका की पेंगुइन्स। इस गर्मी से वो परेशान हैं और उनकी नेचुरल हैबिटेट भी खतरे में आ चुकी है। इस गर्मी से जानते हो उनके अंदर भी कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं और उसकी हैबिटेट पे भी असर पड़ रहा है। उनका जो मेन प्री होता है ना, जैसा कि श्रिल और स्मॉल फिशेस, वो भी बर्फ के नीचे पाए जाते हैं। लेकिन अगर ऐसी बर्फ घुलती रही तो जानते हो प्री की पॉपुलेशन
कम हो जाएगी और ये बैड न्यूज़ है पेंगुइन्स के लिए। इस गर्मी से बचने के लिए अंटार्कटिका की पेंगुइन्स को कुछ सर्वाइवल स्किल्स और अडेप्टेबिलिटी का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन तो नहीं है। इसका सॉल्यूशन हमें ही निकालना पड़ेगा अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, ताकि अंटार्कटिका की प्रीशियस एनिमल्स को कोई भी नेचुरल अनहैबिटेट का सामना ना करना पड़े और उन्हें गुड क्लाइमेट मिल सके हमारी वजह से। ग्लेशियर जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। मेरी आपसे यही अपील है कि हम सबको एक जिम्मेदार नागरिक बनकर और सबको मिलकर अपने इन्वायरमेंट का ख्याल रखना होगा और ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है और अंटार्कटिका को बचाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और शेयर कीजिए इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव के साथ और बताइए अंटार्कटिका का मेजर प्रॉब्लम। अगर आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए। देन टिल अंटिल गुड बाय, मिलते हैं कुछ ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक ला नमस्कार, जय हिंद।